देखो हमने सुपरेटिव इन्फेक्शन तो देख लिए थे, सबसे ऊपर सुपरफिशियल, डीप, रेस्पिरेटरी। अब हम देखते हैं नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शन। नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शंस को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में एक वर्ड याद रखना है, क्या? पेंडास। बाकी सारी ट्रिक हमारी इससे बन जाएगी। तो देखो हमने क्या याद रखना है, PANDAS, पेंडास। ठीक है, अब पेंडा को नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? एक छोटा सा क्यूट सा पेंडा आ रहा है, तो यानी पी से क्या हो जाएगा, छोटा क्यूट पेंडा, दैट इज पीडियाट्रिक। छोटे बच्चे से रिलेटेड हम करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, पीडियाट्रिक। अब देखो नॉन सुपरेटिव यानी उसको सपोर्ट नहीं किया किसी ने, तो उसके बॉडी में क्या होगा, उसकी बॉडी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, सो ऑटो इम्यून डिजीज उसकी बॉडी में हो गई, तो पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून। अब देखो एक छुटकू सा पेंडा है जिसमें खुद में ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, तो उसमें कैसे होएगा, वो परेशान रहेगा, तो जैसे कुछ ब्रेन में उसकी परेशानी रहेगी। सो एन से क्या हो जाएगा, न्यूरोसाइकेट्रिक। एन से न्यूरोसाइकेट्रिक, डी से डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन, दैट इज पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो आपको क्या इमेजिन करना है, एक छुटकू सा पेंडा इमेजिन कर रहा है जिसकी बॉडी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, दैट इज ऑटोइम्यून, जिसकी वजह से उसके माइंड में क्या हो गई, परेशानी आई, तो न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। अब पैंडास जो होते हैं, पांडास जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कूलर एरियाज़ में रहते हैं, तो हम क्या इमेजिन करेंगे, एसीज़ में रहते हैं, तो इसको याद रखना है एसी। अब एसी जो है मोस्टली हम मिडिल क्लास घरों में एसी कब हम ऑन करते हैं, एक तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब ऑन करते हैं, और दूसरा मोस्टली रात के टाइम पे ऑन किया जाता है एसीज़ के। भाई दिन के टाइम पे तो चलो ठीक है, लोग काम पे जाते हैं, रात को सोने के लिए एसीज़ ऑन किए जाते हैं मेजरली। तो एक तो जब क्या होगी, गर्मी होती है तब एसीज़ ऑन किए जाते हैं, एंड सेकेंडली रात के टाइम पे ऑन किए जाते हैं। तो एक तो याद कर रखेंगे आप, एसी एंड जी को मिला के एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंड दूसरा आर से क्या याद रखेंगे, एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड एक्यूट रूमेटिक फीवर। देन हम क्या याद रखेंगे, जी से हमारे पास में एक और डिजीज़ आएगी यहाँ पे, गटेसोरोसिस, एंड आर से हमारे पास में एक और कौन सी आ जाएगी, रिएक्टिव अर्थराइटिस। तो ये हमारी नॉन सुपरेटिव सारी याद हो गई। सबसे पहले हमें पेंडास याद रखना है, पेंडास में क्या आएगा, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। उसके बाद हमें एसी याद रखना है कि जो पेंडास होते हैं वो कूलर एरियाज़ में रहते हैं, दैट इज एसी याद रखेंगे। एसी जो होगा वो हम मोस्टली कब चलाते हैं, रात में चलाते हैं एंड गर्मी में चलाते हैं, तो जी से याद क्या हो जाएगा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंड आर से क्या हो जाएगा, एक्यूट रूमेटिक फीवर। उसके बाद में जी से हमारे पास में एक और क्या आ जाता है, गटेसोरोसिस, एंड आर से क्या आ जाएगा, रिएक्टिव अर्थराइटिस। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, नॉन सुपरेटिव डिजीजेज। अब हम देखते हैं नॉन सुपरेटिव डिजीजेस के रीज़न क्या होता है, कि इसके पीछे का रीज़न क्या रहा। तो देखो जब भी किसी की बॉडी में स्ट्रिप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी बनेगी, ये तो सीधी सी बात है। अब जो स्ट्रिप्टोकोकल का जो एंटीजन है उसने क्या करी, एक्टिंग करी, यानी मोलिकुलर मिमिक्री क्या होती है कि नकल करी, किसकी, जिसके जैसी, ह्यूमन एंटीजन के जैसी, यानी जो उसकी स्ट्रक्चर होती है स्ट्रिप्टोकोकल एंटीजन की, वो मिमिक्री करती है, मिमिक करती है, किसको, ह्यूमन एंटीजन को मिमिक करती है। तो जिसकी वजह से एंटीबॉडी क्या होगी, कन्फ्यूज होगी। मान लो सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, बॉडी, एक इंडिविजुअल की बॉडी में, सपोज देखो ये एक इंडिविजुअल है, इसकी बॉडी में क्या हुआ, स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था पहले कोई, तो इसकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, एंड ये इन्फेक्शन खत्म हो गया। अब ये एंटीबॉडीज तो इसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इसकी खुद की ह्यूमन सेल्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है, क्योंकि जो इसका एंटीजन था और ह्यूमन एंटीजन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मोलिकुलर मिमिक्री करते हैं। तो इसने क्या किया, जो एंटीबॉडीज थी उन्होंने क्या किया, क्रॉस रिएक्ट किया ह्यूमन टिश्यूज़ के साथ में, तो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट विद द ह्यूमन टिश्यू एंड क्या कर दिया, ये लीजन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका रीज़न आपको समझ में आया कि भाई सिंपल सा रीज़न है कि जो स्ट्रिप्टोकोकस का एंटीजन होता है वो ह्यूमन एंटीजन्स की मिमिक्री करता है, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज इंडिविजुअल के अंदर बनती है वो ह्यूमन टिश्यू के साथ में ही क्या करती है, क्रॉस रिएक्ट करती है और इन लीजन्स का फॉर्मेशन करवा देती है। ठीक, अब डिटेल में हम सिर्फ दो लीजन्स पढ़ेंगे, किस किस को, एक तो एक्यूट रूमेटिक फीवर को और दूसरा कौन सा है, PSGN। PSGN स्टैंड फॉर पोस्ट स्ट्रिप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बेसिकली जो हमने एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखा था उसी बोले पोस्ट स्ट्रिप्टोकोकल, यानी स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ। सबसे पहले देखो एक्यूट रूमेटिक फीवर, ये किस में होता है, अकर इन द प्रीवियस इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ द ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द सोर थ्रोट, यानी सोर थ्रोट इन्फेक्शन जो ग्रुप ए के थ्रू हुआ था उन इंडिविजुअल्स के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑटो इम्यून रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, मल्टी सिस्टम डिजीज अफेक्ट होती है। तो इसमें मल्टी सिस्टम में क्या आएगा, एक एक्यूट रूमेटिक है, यानी रूमेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस तो देखने को मिलेंगे, उसके साथ में क्या दिखता है, दिल और दिमाग भी दिखता है। रूमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन दिखते हैं, साथ में दिल भी मिलता है, दैट इज कार्डियल या फिर वल्वुलर डैमेज, और दिमाग में क्या आ जाएगा, न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। और जो पेशेंट होएगा, पेशेंट के अंदर क्या होता है, स्ट्रिप्टोकोकल SLO एंटीबॉडीज इंक्रीज रहती है। तो ये तो चीज़ हमने कल ही समझ ली थी कि यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, जो SLO एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या रहती है, AS टाइटर के लिए रेज्ड रहेंगी यहाँ पर।
ठीक है। तो ये तो हमारा था किसका, एक्यूट रूमेटिक फीवर का। उसके बाद में देखते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किसके अंदर होता है, चिल्ड्रंस के अंदर होता है जिनके अंदर पहले किसका इन्फेक्शन हो चुका है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोडर्मा का इन्फेक्शन हो सकता है। और रेयरली चांसेस होते हैं कि फेरेंजाइटिस के इन्फेक्शन से भी ये प्रेजेंस हो सकती है, बट मेन हमें किसका याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोडर्मा के इन्फेक्शन के थ्रू ये क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। अब इसमें होता है क्या एक्चुअली कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आके प्रेजेंट हो जाते हैं। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस आ गए और उन्होंने क्या किया, फर्दर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवा दिया। अब एक चीज़ आपको याद होगी कि हमने देखा था कि जो SLO एंटीबॉडी होती है उनका ASO टाइटर में इंक्रीज रहती है। कौन सी कंडीशन में, हर कंडीशन में एक्सेप्ट 2 देखी थी हमने, एक तो कौन सी, स्किन यानी पायोडर्मा के केसेस में नहीं मिलेगी, और दूसरा क्या था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। तो बस ये फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, याद आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकल एंटी DNase B एंटीबॉडी क्या होती है, रेज्ड रहती है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्सेप्ट इन द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पायोडर्मा वेयर ASO टाइटर इज लो। तो यहाँ पर क्या होएगा, एंटी DNase B एंटीबॉडी जो होंगी वो हमें रेज्ड मिलेंगी। ठीक है। तो इसी के साथ में हमने सुपरेटिव एंड नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शंस कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इनका लैब डायग्नोसिस। थैंक यू।